बाहर आए हैं और ये आपने जो वार्ता की थी आगे की क्या योजना है आपकी, किस तरीके से आप जवाब देंगे? अब आगे हम आप लोगों के बीच आप लोगों से बात करके आपसे मिलके कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक जेल में रहने से अपनी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा जाती है। कुछ दिन हम अच्छे शांति से हमारे परिवार मित्रों के साथ बैठेंगे, उठेंगे शांति, फिर हम आगे की विचार करेंगे। जब आपने इसके पहले जब जेल नहीं गई थी, हमारे में जो व्यक्ति की जमीन का मामला उठाया था ना, वो व्यक्ति मिला है हम उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SIT जांच कर रही है, जो भी सत्य होगा उसके सामने आ जाएगा। होती रहती है सागर कैदियों के लिए, VIP कैदी हैं, वो मेडिकल भेज देते हैं, वहाँ मुलाकात चलती रहती है। मेडिकल जी मुलाकात को तो मतलब नियम में है मुलाकात लेकिन हम जो आपको बताए, आप जो हमारी भी जेल में रहते इतने पीरियड में 2-3 दफे ऐसी तबीयत खराब हुई, लेकिन हमें बाहर इलाज खिलाने नहीं भेजा गया, इतना कि वहां से मंत्री का दूसरी पार्टी से आए लोगों के द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज कराए गए। मुझे फंसाएगा ठीक है, लेकिन हमारे परिवार और हमारे बच्चों के ऊपर भी प्रकरण दर्ज कराकर झूठा फंसाया गया। और फिर प्रकरण दर्ज होने के बाद मैंने तो सदन कोर्ट में सरेंडर किया और मुझे जेल में भेज दिया गया। जेल में रहते हुए 17 महीना रहे, जिसमें हम 15 महीना सागर जेल में रहे। सागर जेल में जिस तरीके से हमें प्रताड़ित किया गया, तो अब एक दूसरे की तकलीफ तो नहीं हम बता सकते कि क्या, लेकिन इतने समय में शायद ऐसा आतंकवादियों के साथ भी ना किया जाता होगा जैसे हमारे साथ किया गया। जो जेल में सेल होती है, सेल में जो क्रिमिनल बड़े बड़े आतंकवादी उनको रखा जाता, उस सेल में हमें रखा गया 7.5 महीना। उस सेल में महीनों से हमें उस 8x10 के कमरे में से 24 घंटा में सिर्फ आधे घंटे को निकाला जाता। गुलामी, अंग्रेज शासन में जो गुलामी होती थी, जेल के अंदर 8 गोली गुलामी चल रही है। उसमें कोई सागर जेल में बोलते चलो, सुनाई पड़ रहा शासन नए कानून बन गए, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जेल में आज भी जेल में लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। और हमारे ऊपर जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसी नेता के दबाव में गलत तथ्य पेश करके और हमें 1.5 साल तक जेल रखवाने में मदद की है, मैं कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता और लोगों के खिलाफ भी उन्होंने ऐसी गलत तथ्य पेश करके उन लोगों को प्रकरण बनाने का काम किया, मैं लड़ाई जारी रखूंगा जब तक उनका कोर्ट के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उनको उसका कठोर दंड दिलाने का प्रयास। राजकुमार भाई, आपके साथ में जेल में मारपीट हुई, आपने आरोप लगाए, क्या किस तरीके की मारपीट की गई, तो किसके सारे में काम किया? जेल में हम पे ये तीसरी बार हमला था। जेल में हमारी नेता के किसी नेता के मंत्री जो भी हो उच्च पद पे, उनके दबाव में और वहाँ के अधीक्षक जेल की मिली भगत के कारण हमारी वहाँ हत्या कराने का प्रयास किया गया। 50-50, 1-1 लाख रुपए ऑफर दिए जाते कि तुम इनकी ऐसा कर दो, इनके साथ ऐसा कर दो। इसमें पूरी कोई जो भी नेता हो, इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, और जो वहाँ जेल के जो बड़े अधिकारी हैं उनका इसमें हाथ है, क्योंकि जेल में तो हमें अधिकतर और सभी बंदी और सभी जेल प्रशासन मुझे सहयोग करता था। उनका कभी उद्देश्य नहीं रहा कि हमें प्रताड़ित किए जाए, लेकिन अब उसमें कौन कौन लोग हैं, किसके दबाव में मेरी हत्या कर, कौन मंत्री है, कौन नेता है, हमारे साथ आप नाम ले रहे हैं? इसमें कोई नेता, हम नाम की तथ्य मतलब जब तक वो है जांच में नाम सामने, लेकिन इसके पीछे आप लोगों को इसको तथ्य को सामने ले आने की जरूरत है। आप कि इसमें कौन, किसका हाथ है, कौन हो सकता है, क्या क्यों करा रहा है, क्यों किसकी इससे प्रतिद्वंदता है। अब इसके पीछे आप लोग इसकी गहराई में जाएं, आप लोग इसको निकाल के तथ्य सामने ले आए कि आखिर किसने कराया। और हम पे 3-3 बार जेल में हमला हुई। में आपको रखा गया जेल में, किसके इशारे पर रखा गया? वो भी नेता, जो भी मतलब नेता का नाम तो बताइए। अब नेता का भी हम 17 महीना में बाहर आए, उस चीज की हम पता करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। अभी हमें तो जेल में मुलाकात भी नहीं करने दी जाती है।
न्यायालय हाँ, उसमें इतना है किसी मंत्री का हाथ है, जो भी किसी मंत्री का हाथ है, मंत्री है कि वर्तमान- नहीं वर्तमान मंत्री है उनका हाथ है इसमें। अच्छा आप अभी जो कि आप जांच करवाएंगे क्या? बिल्कुल करवाएंगे, हम तो इसकी जांच करवाएंगे। जांच के लिए हमने कोर्ट में हमने प्रक्रिया हमने करी है जांच के लिए। कलेक्टर जब हम पंचायत में रहता है तो कलेक्टर से जांच हम इसके पेल भी हम दे चुके थे। वो जब जांच चल रही थी, जब भी मैंने 2 आवेदन दिए तो उस जांच समिति को कि हमें भी इस जांच में सम्मिलित करो, हम आपका सहयोग करेंगे। ये जो 17 महीना आप सजा काट के आए हैं, जी, आप बोल रहे हैं आप निरपराध हैं, इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? इसके पीछे आपको पता है कि मैं सुरकी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहा था। उसके पीछे मुझे झूठे अपने चुनाव से न लड़ सके, चुनाव से बाहर करने के लिए किसी नेता प्रतिद्वंदी का हाथ था, उनके इशारे पर पूरे ये काम किए गए। अब आप क्या चाहते हैं? क्या जैसे आपको न्याय कैसे मिलेगा? हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, कोर्ट हमारी मतलब न्यायालय पर पूरा विश्वास है, हमें वहाँ से न्यायालय से विश्वास है। विधानसभा में फिर से दावेदारी करेंगे? अब वो जब समय आएगा तो आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनती है, आपको किस बेस पे आपको जमानत मिली, आपको ये बताओ। अभी तो हम सीधे जेल, हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि किसने हमारी जमानत लगाई, कोर्ट पैरवी कर रहा था, किस बेस पे हमें जमानत मिली। भाई साहब के प्रतिबंधी कौन था जिसका आप जेल गए, किसने करवाया, नाम तो बताओ। आप ये तो आप लोगों से अच्छी कोई नहीं जान सकता। आप तो देखें तो खुद विदेश की भी बता दे कि मतलब कहाँ को कौन आप कह रहे हैं आप जनसंघ से जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है, तो क्या आप दोबारा से भाजपा ज्वाइन करेंगे? अब अभी तो हम जिस पार्टी में हैं उसमें हैं। अभी हमें जिस दल में हम मतलब हैं उस पार्टी में हम अपना काम करेंगे, उस पार्टी में संगठन मंजूर करेंगे। राजकुमार जी, जिस पार्टी में हो आप 16 महीने उनको सहयोग किया आपको कि नहीं? नहीं किया, उस पार्टी ने हमें सहयोग किया। अच्छा राजकुमार जी, सहयोग किया आपको? राजकुमार जी, हाँ, किया। राजकुमार जी, कहीं आप भयभीत महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं मतलब आप बिल्कुल दहाड़ते थे और अचानक आपकी जो अगर मैं भयभीत होता तो इन 17 महीनों में हम बाहर आ नहीं पाते, हमारी वहीं मतलब मृत्यु हो जाती। मतलब हमें कोई भय नहीं रहा, न आज है न कल रहेगा। न्याय के प्रति मैं अपना जो हमारी आवाज है वह बुलंद करता रहूंगा, न्याय के प्रति लोगों के साथ खड़ा होऊंगा और अपनी बात उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। ये जेल में जो आप पे हमले हुए थे किसके इशारे? समय क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि लगभग हम नवंबर में 5-6 महीने में 10-10 लाख रुपए तक दे चुके हैं। और अगर वो जेल में ये स्थिति है कि कोई में हिम्मत नहीं कि जेल के अंदर जेल के अधिकारियों या किसी जेल के प्रति वह अपनी बात उनके खिलाफ कर सके, क्योंकि अगर जेल प्रशासन के प्रति अगर कोई बात करे तो उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि बहुत ज्यादा। मैं तो आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आज जेल में ऐसा नहीं है कि जो जेल में तो सब अपराधी हैं। हमारा अनुमान है इतने पीरियड में लगभग जेल में 80% लोग निर्दोष हैं। उनका सिर्फ इतना दोष है कि हमारा भाई हो सकता है, हमारा पिता, हमने कुछ गलत किया, हमारा भाई, पिता, पुत्र इस तरीके से भर दिए, लेकिन वहां तो बर्ताव तो सबके साथ एक सा किया जाता है। उन लोगों को भी उसी प्रताड़ना से झेलना पड़ता है। आज भी कानून मतलब अंग्रेज शासन चला गया, अपन ने देखा तो नहीं मगर सुना था कि अंग्रेज शासन में गुलामी। 16 महीनों से जेल में बंद कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा जेल से बाहर आ गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। जमानत का मुख्य आधार उनके खिलाफ दर्ज मामले के विचारण में समय लगाने को बताया जा रहा है। धनोरा के खिलाफ वर्ष 2023 में राहतगढ़ पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि राहतगढ़ जनपद पंचायत के मैनबारा ग्राम पंचायत के सरपंच रहते हुए मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में धांधली कर पद का दुरुपयोग किया था। वे अगस्त 2023 से केंद्रीय जेल सागर में बंद थे। उन्होंने बीते साल जेल में दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद जिला न्यायालय सागर ने उन्हें केंद्रीय जेल भोपाल ट्रांसफर कर दिया था। जानकारी कहती है कि उन्हें गबन के एक अन्य मामले में पूर्व में ही जमानत मिल चुकी थी। राजकुमार धनोरा के मामले में उनके परिवार को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन कानूनी संकट अभी भी टला नहीं है। जानकारी अनुसार बीते साल आखिर में पुलिस ने तफ्तीश के बाद चालान में धनोरा के दोनों बेटे केशव सिंह, सौरभ सिंह
भाई प्रभात सिंह और परिजन मीतेश सिंह के नाम जोड़े थे। आरोप था कि राजकुमार ने पद का दुरुपयोग करते हुए इन चारों को भूमि स्वामित्व देकर लाभ दिलाया है। चर्चाओं के अनुसार यह चारों फिलहाल अपने अपने घरों से गायब हैं। दूसरी ओर उनके जेल से बाहर आने पर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में उबाल आने की चर्चाएं गर्मा गई हैं। यहां बता दें कि राजनीतिक खींचतान के चलते धनोरा को भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का मुखर विरोध कर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया